बारबरूसा किस्त नंबर 8 के रिव्यू की ये दूसरी वीडियो है। पहली किस्त लिंक में देखें। दोस्तों, हैरा बे से मदद न मिलने के बाद बाबा अरूज कलच के पास दोबारा जहाज लेने के लिए जाता है और इस बार 3 जहाजों का मुतालबा करता है, मगर कलच जहाज देने से इनकार कर देता है कि तुम्हारी वजह से वो मेरे जहाजों पर भी हमला करेंगे। कलच टाल मटोल के लिए कहता है कि मेरे पास एक जहाज है और मुझे उसकी जरूरत है और मैं अपने जहाजों को खतरे में नहीं डाल सकता। बाबा अरूज कहता है कि सुने कलच साहब, अगर मैं इस मसले से निमट ना सका तो समंदर में आपके जहाज भी नहीं रहेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे जहाज देंगे या नहीं। इसी दौरान दरवेश भी आ जाता है। दरवेश को देखकर कलच अपनी जगह से उठकर सलाम करता है। दरवेश कहता है कि आपके पास बहुत सारे जहाज हैं, आप तजारत पर अच्छा पैसा कमाते हैं, आप अपने सीने में मजीद सोना डालते हैं, अल्लाह आपको मजीद दे, लेकिन आप सोना किस चीज को कहते हैं? एक कुत्ता भी इस दहात को नहीं खाएगा। आप अपने जहाज नहीं देंगे इन बहादुरों को जो किसी मकसद के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ सोने की वजह से नहीं। कलच कहता है कि जनाब, उन्होंने कलामनूस पर हमला किया और मेरी सांस खराब हो गई। दरवेश कहता है, कलच साहब, आप हमले क्यों नहीं करते? आपके पास इतने जहाज कैसे आए? क्योंकि आपने कुफार को मारा है। आप इस मकसद के जंगजुओं में से थे, लेकिन आपने पैसा और जमीनें कमाई। आपने इस मकसद से मुंह मोड़ लिया जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। अरूज ने आपसे एक ऐसे मामले के लिए जहाज मांगे हैं जो तमाम मुसलमानों के मुतल्लिक है कि आप तमाम मुसलमानों को खतरे में डाल देंगे। कलच कहता है कि यकीनन नहीं जनाब। इसके बाद कलच बाबा अरूज को अपने जहाज दे देता है। बाबा अरूज जंग की तैयारी करके जहाज पर पहुँच जाता है और सब सिपाहियों को इकट्ठा करके कहता है कि क्या तुम जंग के लिए तैयार हो? सब कहते हैं हम तैयार हैं। साथ ही अरूज के बड़े भाई इसहाक की आवाज आती है, मैं भी तैयार हूँ। सब हैरानगी से देखने लगते हैं। हिजर कहता है कि आप यहाँ? इसहाक कहता है, पाही याकूब के तीनों बेटे जंग पर जा रहे हैं और मैं पीछे रह गया था। मैं मुकद्दस जंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ, या शहीद या गाजी। इसहाक बाबा अरूज को कहता है कि मैं आपका सिपाही हूँ और आप हमारे कमांडर हैं, हमें बताएं क्या करना है। अरूज कहता है कि ये मुकद्दस जंग का दिन है, अल्लाह के नाम पर समंदर को चीर डालो। पेत्रो कर्ब के साहल पर पहुंचता है, जहां पहले से ही रूमी सिपाही पेत्रो का इंतजार कर रहे होते हैं। दरवेश बाबा अपने साथियों के साथ बाबा अरूज और उसके साथियों की फतह के लिए दुआ करता है, या अल्लाह इनको फतह दिला जैसे कि हजरत अली को फतह दिलाई थी और इस्लाम के परचम को बुलंद किया। या अल्लाह इन लोगों की हिफाजत फरमा जो तेरे दीन की खातिर लड़ रहे हैं। या अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की हुर्मत के सदके, बदर, ओहद और करबला की हुर्मत के सदके दुनिया के मालिक हमारी मदद फरमा, उम्मत के मालिक हमारी मदद फरमा। बाबा अरूज कर्ब जजीरे पर पहुंचकर अपने साथियों को जज्बा दिलाते हुए कहता है कि हजरत अली अकेले खैबर के नाकाबिले शिकस्त किला में गए थे। उन्होंने तमाम नाकाबिले शिकस्त काफिरों को शिकस्त दी। आज हम अपनी तलवारों को जुल्फकार कहेंगे और सबसे बहादुर सिपाही हजरत अली की तरह हमला करेंगे, फिर हमें फतह से कोई नहीं रोक सकता। पेत्रो किताब और अबू मोहम्मद को लेकर कर्ब जजीरे पर पहुंचता है तो बाबा अरूज के सिपाही इन पर तीर फेंकना शुरू कर देते हैं। बाबा अरूज कहता है कि मर गए तो शहीद कहलाएंगे और जिंदा रहे तो गाजी। बाबा अरूज या अल्लाह कहते हुए अपनी तलवार खींचता है और हमला कर देते हैं। पेत्रो कहता है कि इनके पास ज्यादा आदमी नहीं, इनको खत्म करना आसान होगा। पेत्रो भी हमला करने का हुक्म देता है और खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। रूमी सिपाही तादाद में ज्यादा होते हैं जबकि बाबा अरूज के सिपाही कम होते हैं, मगर कम तादाद के बावजूद बहुत ज्यादा रूमी सिपाहियों को मार देते हैं। कुछ बाबा अरूज के सिपाही भी शहीद होते हैं। बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद बाबा अरूज और उसके साथी यरगमाल बना लिए जाते हैं। रादको कहता है कि यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाबा अरूज कहता है कि हिम्मत करो जंगजुओं। पेत्रो इसी खुश फहमी में अरूज और उसके साथियों का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक एक जानब से तीर रूमी सिपाहियों को लगते हैं। सब हैरानगी से देखने लगते हैं कि एक जानब से उस्मानी सिपाही बाबा अरूज की मदद के लिए आ जाते हैं। पेत्रो कहता है कि उस्मानी आगे हैं, ये कैसे हो सकता है? दोबारा फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। पेत्रो शिकस्त खाकर अबू मोहम्मद और किताब को लेकर जहाज पर चला जाता है, मगर हिजर ये देखकर पेत्रो के पीछे जहाज पर पहुंच जाता है और जहाज पर जाकर पेत्रो से लड़ाई करता है, जिसके दौरान पेत्रो जख्मी हो जाता है और हिजर पेत्रो को समंदर में फेंक देता है। मैदान पर रादको अकेला रह जाता है और बाबा अरूज को कहता है कि मैंने तुम्हारे सिपाहियों को भी मार डाला और तुम्हें भी मार डालूंगा, जिस पर बाबा अरूज गुस्से में आ जाता है और रादको को मार देता है। बाबा अरूज कर्ब जजीरे पर आने से पहले ही उस्मानी कमांडर को मुतला कर चुका था, इसलिए वो बाबा अरूज की मदद के लिए पहुंच गए। इस ड्रामा के इख्तिताम पर किताब और अबू मोहम्मद
हिजर के पास होते हैं।